नमस्कार साथियों। तो आज आपके लिए पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज हर एग्जाम के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर हो सकता है, गेम साबित कर सकते हैं। तो आज पॉकेट जीके के पूरे जो टेस्ट हुए हैं, पहला टेस्ट, आज पूरे पॉकेट जीके का 150 क्वेश्चन है। जितना हमसे हो सके आज उतना क्वेश्चन आज करेंगे। इस पॉकेट जीके से पूरे 150 क्वेश्चन खान सर ने टेस्ट लिया है। तो आज का क्लास आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही टिक लगा दे तो वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। तो चलो पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज चालू करते हैं जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक, क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक चयन द्वारा किसने किया था दोस्तों? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का जन्मदाता कौन है? तो कौन है दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में उत्परिवर्तन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो क्या होगा? डी ब्रिज होगा। ठीक है, 2 का सी करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायनासोर, डायनासोर किस काल में रहे हैं? ठीक है, तो आपका पहला आंसर है बेलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में और प्लास्टिसिन युग में। तो आपका सेंस क्या हो जाएगा? 3 का सी नंबर में, जो जोइक युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीवन का संघर्ष, क्या बोल रहा है? जीवन का संघर्ष आयोग की उत्तर जीविका का संबंध है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? डार्विन बात। क्या होगा? डार्विन बात। ठीक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण, लैंगिक जनन और हासिल किए गए हुए गुण। तो विकास का मुख्य कारक क्या हो सकता है? प्राकृतिक वरण, क्योंकि जीवन प्राकृतिक पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है? तो किसका है दोस्तों? तो हाथी का पूर्वज है। 100 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर। साथ में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव कौन सा है? इस पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव कौन सा है? तो आपका पहला आंसर क्या है दोस्तों? तो नील हरित सवाल क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव है, याद कर रखना। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 8 में क्या बोल रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो हुगो दू ब्रिज। आपको सिर्फ ब्रिज ना याद रखना है। ठीक है, हुगो दू ब्रिज ने किया था। ठीक है दोस्तों, उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? दोहरा दिया गया है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं। क्या होगा? प्राकृतिक वरण के क्या होगा? 9 का डी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन है ऑपर पर्यवेक्षण, स्ट्राइगल फॉर एक्टिव स्टेशन एंड वेरिएशन। सी में बोल रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी, यूट्यूब से सभी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो लेमार्कवाद ने जो सिद्धांत दिया था, क्या दिया था? कि बाहरी लक्षण पे। तो बाहरी लक्षण किस में है दोस्तों? तो बी में उपार्जित लक्षण। क्या हो जाएगा? 11 नंबर का बी नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि आर्कियोऑप्टिक्स, आर्कियोऑप्टिक्स क्या है? तो आर्कियोऑप्टिक्स क्या है दोस्तों? तो स्तनधारी और पक्षी के बीच का क्या है दोस्तों? तो योजक कड़ी है। क्या है दोस्तों? तो योजक कड़ी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्तनधारी और पक्षी के बीच का योजक कड़ी है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन देखो दोस्तों क्या लिखा है? जूरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। बी में है जूरासिक काल का सरीसृप, ड्राइटिक्स काल का सरीसृप, ड्राइसिक जूरासिक दोनों काल का सरीसृप, यानी इसका युग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, युग में क्या हो जाएगा? 12 का ए नंबर, जूरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि समजात अंक, समजात अंक किसे कहते हैं? तो समजात अंक उसे कहते हैं जिसकी रचना क्या हो दोस्तों? समान हो। रचना समान हो लेकिन कार्य अलग हो सकता है। ठीक है, रचना समान हो। तो क्या हो जाएगा रचना के आधार पर?
13 का ए नंबर, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो किसने लिखा है दोस्तों, तो डार्विनवाद ने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विनवाद ने, ठीक है। आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की विशाल वन बिलियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, विलुप्त हो गई है। तो आपका पहला ऑप्शन है चीता, दूसरा है बी में तेंदुआ, सी में है बाघ और डी में है सिंह। तो क्या है दोस्तों कि भारत की विशाल वन बिलियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वो हाल ही में विलुप्त हो गया, तो कौन हो गया विलुप्त, तो चीता। तो 15 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर। आगे देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है कि द्वीप विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं, द्वीप विकास का सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलता है, ठीक है। तो किससे मिलता है दोस्तों, तो जीवाश्म से, किससे, जीवाश्म। 16 का ए नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि नव डार्विनवाद के अनुसार, किसके अनुसार, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है, कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। आपका पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है बी में लाभदायक विभिन्नताएं, तीसरा है सी में संस्करण और डी में उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। नव डार्विनवाद के अनुसार जैव विकास के लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों, तो उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हम अगले जो पॉकेट जी का नई टेस्ट सीरीज पढ़ाएंगे तो आपको पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि खान सर का पॉकेट टेस्ट सीरीज का लाभ ले सके, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन सिद्धांत संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, रासायनिक विकास से, दूसरा बी नंबर में बोल रहा है जैविक विकास से, सी में बोल रहा है भौतिक विकास से, डी में बोल रहा है कृत्रिम विकास से। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, तो रासायनिक विकास से। क्या हो जाएगा 18 का ए नंबर। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि समरूप अंक है, क्या बोल रहा है दोस्तों कि समरूप अंक है, यानी समरूप अंक है, ठीक है दोस्तों। तो समरूप अंक क्या है दोस्तों, जिसकी क्या हो सकता है कि बनावट समान नहीं हो लेकिन कार्य समान करता हो। क्या हो जाएगा, बनावट समान नहीं हो लेकिन कार्य समान करता हो, तो क्या हो जाएगा, कार्य में समान। अगर कोई भी वस्तु कार्य में समानता रखता है तो क्या हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, समरूप अंक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा, जीव विकास के बारे में सर्वप्रथम किसने समझाया दोस्तों, तो लेमार्कवाद ने। किस सिद्धांत से समझाया है, उपार्जित लक्षणों की सिद्धांत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 जगत का वर्गीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो 5 जगत का जो वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है दोस्तों, तो विक्टर ने। किसने, विक्टर ने। कैसे क्या हो जाएगा, डी। अब 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, तो विक्टर ने, ठीक है। 21 डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधे और पशु के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या है, पौधे और पशु के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या है दोस्तों, तो युगलिना है। युगलिना क्या होता है दोस्तों, तो सूर्य की प्रकाश से भी भोजन बना लेते हैं और छोटे सूक्ष्म जीवों से भी भोजन बना लेते हैं, इसलिए इसे पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली योजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो योजक कड़ी बोलते हैं, योजक कड़ी, ठीक है। याद रखना, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए 2025 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पौधे और पशु के बीच की जुड़ने वाली योजक कड़ी क्या बोलते हैं, तो युगलिना बोलते हैं। क्या हो जाएगा 22 का भी नंबर। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि द्विनाम पद्धति का प्रणाली किसके द्वारा दी गई, ये जो द्विनाम प्रणाली की जो पद्धति है यह कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। तो क्या हो जाएगा ए नंबर। आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेढक का, क्या बोल रहा है दोस्तों, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है इक्योस कैवसल राना ट्रिगिना ब्रासिका और ओलेर्सिया मस्का डोमेस्टिका। तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, राना ग्रीन है। क्या होता है दोस्तों, राना ग्रीन। 24 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर बी नंबर, ठीक है। बी से ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। तो कौन नहीं जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, ठीक है। 25 का बी नंबर। तो पॉकेट जीके का
टेस्ट सीरीज है दोस्तों, और इस टेस्ट सीरीज से आपके हर एग्जाम में आएगा ही आएगा, यह 100% गारंटी है। आपके लिए यह टेस्ट सीरीज गेम चेंजर हो सकता है। आपके एग्जाम के लिए, आपके टाइम बताने के लिए क्या गेम चेंजर हो सकता है। आप देखते ही किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं बिना सोचे और समझे, और बिना सोचे और समझे टिक लगाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो बॉस इंडिका है। तो 26 का बी नंबर, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या दोस्तों, मुस्का डोमिस्टिका। क्या हो जाएगा, मुस्का डोमिस्टिका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो मैंगीफेरा किसका है दोस्तों, तो आम का है, ठीक है। आम का मैंगीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम का मतलब होता है कि यह नाम पूरा विश्व में प्रचलित है, ठीक है दोस्तों। आप कहीं भी बोलिएगा मैंगी फेरा इंडिका तो आप समझ जाएगा कि आम का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ठीक है दोस्तों, 29 नंबर बोल रहा है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है दोस्तों, पायसम सेताई बम। क्या है दोस्तों, पायसम सेताई बम। 29 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पायसम से ताई बम याद रखना, पैसम इंडिका भूल चूक से नहीं बना, ठीक है। पैसम सीता बम याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोशिका सेल। क्या बोल रहा है, कोशिका सेल, कोशिका की वैज्ञानिक का अध्ययन क्या कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों, तो साइटोलॉजी कहलाता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो किस ब्रिटिश वैज्ञानिक 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। लिवन हुक किसने किया था दोस्तों, तो सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। और फ्लेमिंग ने किसने किया था, तो कोशिका विभाजन किया था। और रॉबर्ट बोरन ने केंद्र का खोज किया था 1835 में, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका क्या है, तो क्या दोस्तों, शुतुरमुर्गी अंडा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, ठीक है। आगे देखते हैं, 33 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोशिका के किस किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो कोशिका का जो हिस्सा होता है उसे किसमें किसमें प्रोटीन बनाया जाता है, तो राइबोसोम में। किसमें दोस्तों, राइबोसोम में। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रोटीन का किसको दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री क्या बोलते हैं दोस्तों, कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसका दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तब पर भी आंसर क्या होगा, राइबोसोम होगा, ठीक है दोस्तों। तो तब पर भी आंसर क्या होगा, राइबोसोम होगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कोशिका किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो राइबोसोम में। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री कैसे करता है, तो राइबोसोम को। और डी नंबर में जो ऑप्शन है लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और रेटिकुलम जो है, तो इसका आंसर क्या होता है कि यह कोशिका को रक्षा करता है। जिस तरह की हमारे शरीर में हड्डी पिचकने से रक्षा करता है, उसी तरह कोशिका को रक्षा कौन करता है, तो रेटिकुलम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और कोल्जी एपिरिस्ट होता है, यह क्या होता है दोस्तों, कि ट्रांसफार्मर, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य करता है। तो आप चारों ऑप्शन का मतलब समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34 नंबर बोल रहा है कि आत्महत्या की थैली, बोले थे आपको उसी ऑप्शन में, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली और सुसाइड बैग किसे कहते हैं दोस्तों, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रिका, तो देखो कोशिका के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो केंद्रक होता है, ठीक है। और उसके अंदर भी क्या होता है, केंद्रिका होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रक में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 85%। ये क्वेश्चन याद रखने वाला बात है, ठीक है दोस्तों। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित है। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित है। तो आपका क्वेश्चन है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम पाया जाता है दोनों में। कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, मित्रोकंडिया भी पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लास्टिड, क्या हो जाएगा, प्लास्टिड, ठीक है दोस्तों।
37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र यानी कोशिका का जो नियंत्रण करता है उस केंद्र का क्या नाम है। तो कोशिका केंद्र का नाम क्या है दोस्तों, तो केंद्र का क्या है दोस्तों, केंद्र का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। 37 नंबर आपसे क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि शरीर में लगी चोट, क्या बोल रहा है दोस्तों कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके शरीर में चोट लगता है, कट जाता है, फूट जाता है, तो उनको जोड़ने के लिए समसूत्री विभाजन का उपयोग किया जाता है। यानी समसूत्री विभाजन क्या करता है दोस्तों, तो टूटे फूटे भागों को मरम्मत करने के लिए कौन सी विभाजन होता है शरीर में, तो समसूत्री विभाजन होता है। कौन सी विभाजन होता है दोस्तों, तो समसूत्री विभाजन। तो 37 से क्या हो जाएगा अभी, क्वेश्चन 12 है उससे डरना नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, अगर शरीर में कोई भी विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन, सिर्फ जनन अंग का छोड़कर। जनन अंग में क्या होता है दोस्तों, तो और समसूत्री विभाजन, और उनको छोड़कर अगर आपसे कोई भी विभाजन के बारे में शरीर से क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, केवल समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपसे 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गुणसूत्र किसके दौरान अलग होता है। गुणसूत्र जो है किसके दौरान अलग होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखो दोस्तों, तो प्रोफेज में क्या होता है कि कोशिका केंद्रक अलग होना चालू होता है। ठीक है, प्रोफेज में। और एनाफेज में क्या होता है दोस्तों, तो गुणसूत्र का अलग होना चालू होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो गुणसूत्र किसके दौरान अलग होता है, तो एनाफेज में। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि केंद्रक किसके दौरान अलग होता है तो क्या होता है, प्रोफेज। लेकिन आपसे पूछा है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र में क्या हो जाएगा, एनाफेज। तो 38 नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा करता है। कितना परसेंट, 95% समय पर कब्जा करता है। कितना परसेंट दोस्तों, तो 95%। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो कार्योकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, कार्योकाइनेसिस। ठीक है, 39 का सॉरी इंटरफेज। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरफेज। 39 का ए नंबर क्या हो जाएगा, इंटरफेज। ठीक है, आगे देखते हैं। जब तक वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि आपके जो हम आज पढ़ा रहे हैं पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपके भविष्य को तुरंत चेंज कर सकता है। हर एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएगा। आप चाहते हैं कि हमारे भविष्य में भी कभी गेम चेंजर आए और गेम चेंजर से मुकाबला करने की पावर हो, तो पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन। क्या बोल रहा है दोस्तों, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन में के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो सिर्फ 2 कोशिका का निर्माण होता है। और वहीं देख लो दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन का बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन में कितना है दोस्तों, तो 4 होता है। क्या होता है, 4। तो आप याद रखना कि समसूत्री विभाजन में 2 होता है और अर्धसूत्री विभाजन में 4 होता है। ये दोनों याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोल रहा है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन काही कोशिका में होता है, तो नहीं होता है। काही कोशिका में क्या है दोस्तों, होता है कौन सा विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन है कि जनन कोशिका। तो जी हाँ दोस्तों, तो जनन कोशिका में क्या होता है दोस्तों, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 42 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसी तरह 43 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पढ़ रहा है, आप हंसते रहिए, मुस्कुरा के क्लास करिए, क्योंकि आप डरने का कोई बात नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। आप चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपके हर एग्जाम के लिए जीके जीएस का या पॉलिटिकल और बायोलॉजी का टेस्ट आपके लिए एग्जाम का गेम चेंजर हो सकता है। आप एग्जाम का गेम रख सकते हैं। अगर आप पैसा को उछाल लिएगा तो आपको हेड भी अपना है और तेल भी अपना है। आपको ऐसा समय आ जाएगा यस टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए गेम चेंजर है। जब भाग बदलता है कि जब भाग बदलता है तो हेड भी मेरा और तेल भी मेरा। तो आपसे हम वादा करते हैं कि आप पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज पूरा कवर करिए, आपका भाग, आपका हेड भी होगा, आपका तेल भी होगा, आपका जीत भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी हार और जीत के साथ 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा दिया है। आप 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शहद का प्रमुख घटक है। क्या है दोस्तों, शहद का प्रमुख घटोज है। ठीक है, 27 का शहद का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों, तो फ्रक्टोज है। और
इससे यह देखो जितना भी कोच लगा है, कोच टोच, ये सब क्या है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो साउथ का प्रमुख होता क्या है दोस्तों, तो फ्रक्टोज है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा, क्या बोल रहा है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमको क्या देता है, शरीर में ऊर्जा देता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल का आवश्यक होता है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल का आवश्यक होता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल का आवश्यक होता है। तो 45 नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो शरीर का निर्माण करने वाला। क्या बोल रहा है दोस्तों, शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर को निर्माण करने वाला किसे माना जाता है, तो प्रोटीन को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन स्रोत किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है, आपका पहला ऑप्शन है उड़द, बी में है चना, सी में है मटर और डी में है सोयाबीन। तो प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो दाल में पाया जाता है। ये बात तो याद है कि प्रोटीन किस मात्रा सबसे अधिक किसमें होता है, तो दाल में होता है। तो देख लो यहाँ पर, तो इसमें तो दाल तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। 47 का बी नंबर आंसर। ठीक है, 47 का डी नंबर। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में किससे किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी सॉरी भारत में नहीं, भोजन में किससे सर्वाधिक ऊर्जा भोजन प्राप्त होता है, किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है भोजन का, भोजन से कौन सी भोजन करें कि हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त हो, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना परसेंट भोजन मिलता है, तो 60% भोजन ऊर्जा मिलता है। वहीं बात करें प्रोटीन से, तो प्रोटीन से 20%। वहीं बात करें वसा से, तो वसा से भी 20%। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, क्या होता है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन है ए और मैग्नीशियम, बी में है कैल्शियम, सी में है जिंक और डी में है सिलिकॉन। तो 49 से क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम। हड्डियों में क्या होता है अधिकतर दोस्तों, तो कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, जो पालक का जो पत्ता है उसमें सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है, तो आयरन का। ठीक है दोस्तों, तो आयरन का। तो आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, पूरे पॉकेट जीके का 150 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पॉकेट जीके का पूरे 150 क्वेश्चन है। तो हम यह 150 क्वेश्चन आपको तीन भागों में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज आपको पहला वीडियो में सिर्फ पॉकेट जीके का 50 क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको अगला में 50 से 100 तक मिलेगा, और फिर अगला वीडियो में आपको 50 से 150 तक मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज का पहला का हर सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी फर्स्ट वीडियो में कितना 1 से लेकर 50 तक, सेकेंड वीडियो में 50 से 100 तक, और थर्ड वीडियो में 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह से हमारे पॉकेट जीके का जो पहला बायोलॉजी और पॉलिटी का जो टेस्ट सीरीज है यह समाप्त हो जाएगा। और बात करते हैं आपको यह पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो उस पर आप जाकर हाई लिखें और हमारे एम इंडिया परिवार में ग्रुप में जुड़े, और आपको वहां पर एम इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप में, यह ग्रुप है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।